कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कई जगह पर अलायंस हो चुका है। पंजाब में हालांकि नहीं है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो क्रिटिकल हैं लगातार पंजाब गवर्नमेंट पे जब से बजट आया है। सिद्धू साहब, कांग्रेस ने तो आम आदमी पार्टी ने तो अलायंस कर लिया ऊपर, लेकिन आप लगातार आम आदमी पार्टी को जो कांग्रेस के होते हुए आम आदमी पार्टी को लगातार क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए, उचित को जान के उस पर अमल ना करना ये कायरता का आभास है। बहादुरी इसी में है कि आप सत्य भी दर्शाएं और जो हाईकमांड का निर्देश है उसे भी पूरी तरह से निभा पाएं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इलेक्ट करने का इलेक्शन है। इसका एजेंडा अलग है, इसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अलग है। ना तो आम आदमी पार्टी सत्ता में है सेंटर में, और ना ही कांग्रेस सत्ता में है सेंटर में। तो ये एक कॉमन अलाइनमेंट है म्यूचुअल सिम्बायसिस का। म्यूचुअल सिम्बायसिस बायोलॉजिकल वर्ड है जिसमें दोनों पार्टियों को एक दूसरे से फायदा होता है। क्योंकि ये समझना जरूरी है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी को वोट पड़ती है तो वो कांग्रेस का शेयर ज्यादा खाती है। सेक्युलर पार्टियां हैं दोनों, समझे नहीं? तो इसलिए जो हाईकमांड का निर्देश होगा, यहां तो अलायंस नहीं हो रही, अभी तक कोई वो नहीं है। लेकिन जो सेंटर के इश्यूज हैं, नंबर एक, क्या किसानों की जो एमएसपी है वो दुगनी हुई? देखिए, मैं भी नारायण का भक्त हूं, मेरी मां हिंदू थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से अगर कुछ उनकी जिंदगी से सेध लेने वाली बात है ना, पहली बात तो राम का मतलब है उजाला। उजाला पक्षपात नहीं करता, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात है कि वो अपने पिता की वचनबद्धता की वजह से 14 वर्ष वनवास गए, जंगलों में भटके। तो अगर वचनबद्धता की बात करें, 15 लाख रुपया हर अकाउंट में, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, पब्लिक सेक्टर टोटली लुट गया। किसानों को कभी कोई रेमिटेंस, किसी भी कर्जा माफी नहीं मिला। जैसे सरदार मनमोहन सिंह ने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था, करीब करीब 16 लाख करोड़ ये सरकार की अपनी स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। 16 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े अमीरों को मुआफ हुआ है। करीब इतना ही किसानों का बनता है, पाई हुई है। तो भाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, राइट? तो वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा की लाइन है, वो असली प्रेरणा है। अलायंस उसको अगर चुनावी मुद्दा बनाया जाए, राइट, कि कितनी वादा खिलाफी हुई है, कहनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र को किस तरह से बेड़ियों में जकड़ दिया गया है। और जो एजेंसियां कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान से ताकत लेती हैं, वो आज एक सरकार को ताकत दे रही हैं। तो ये बड़े मुद्दे हैं। तो इनका अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने अलायंस का, तो उससे फायदा होगा। बड़े दुश्मन को मारना पहली जरूरत है, और उसके बाद भाई जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, अलग अलग होकर लड़ लेना, चाव पूरे कर लेना। अलायंस हो गया कई स्टेट्स में, पंजाब में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ तो राहुल गांधी और केजरीवाल सब इकट्ठे बैठते हैं, यहाँ पर आप भगवंत मान को और आपके लोग जो हैं भगवंत मान को अटैक करते हैं। ये लोग भी कंफ्यूज होते हैं। देखिए, अटैक तो केजरीवाल साहब को भी करते हैं, कब नहीं किया? ये बात अलग है। मैंने कहा ना कि बड़ी जरूरत क्या है। हम हाईकमांड की बात को बड़ी जरूरत के लिए मानेंगे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो इस देश के लिए है। देश के मुद्दे और स्टेट के मुद्दे, अगर स्टेट के मुद्दे उसमें लाने चाहो तो वो ये लाएंगे कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे आपने आघात किया है। हमारी जो स्टेट लिस्ट है उसके ऊपर, एग्रीकल्चर के लॉज के ऊपर आपने कॉमर्शियल लॉ थोप दिए। एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
जिसकी पैरवी आज हमारे भगवंत मान साहब एक प्यादा बन के सेंटर का कर रहे थे। कुछ आप वाहवाही लूटो, कुछ हम वाहवाही लूटें, डैमेज कंट्रोल कर देते हैं। लेकिन चट्टान की तरह खड़े रहे हम और कहते रहे कि ये तो वो कानून है जो हमने रिजेक्ट किया था, आप गुलामी की तरफ क्यों ले जा रहे हो। जहां पंजाब की तरह एमएसपी नहीं है, बिहार में हो, आप देखिए किसानों का क्या हाल हो चुका है। आप पंजाब के लोगों को मजदूर बनाना चाहते हो क्यों? पंजाब की बात कर लेते हैं। आप चीफ मिनिस्टर को लगातार क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो भी चट्टान की तरह रोज बोलते हैं भी इस बार पंजाब बनेगा हीरो और लोकसभा में 13-0, फिर 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी और 0 बाकी लोग। एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग बड़े ढीठ होते हैं। आपने टट्टू देखे हैं खड़े हुए बाजार में? वो हिलते नहीं, टस से मस नहीं होते, पीछे खींचने की कोशिश करो। इनको पूछिए, जो आदमी सारे देश में दमगजे मारता हुआ, गाथाएं गाता हुआ अपने केजरीवाल साहब की सारे देश में घूमा, क्या उसे नोटा से कम वोटें नहीं पड़ी? हेलो ओए, क्या क्या मतलब घिनौना मजाक इस मुख्यमंत्री का आपने चेहरा देखा है? ये कितना बड़ा बहरूपिया है। इतना बेअकल मुख्यमंत्री पंजाब की धरती पे पैदा ही नहीं हुआ आज तक, जो कहता है मैं 23 फसलों पे एमएसपी दे दूंगा। खड़ा होके गांव गांव कहता है 1 एकड़ के लिए हम बोनस 25,000 देंगे। अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये झूठ की पराकाष्ठा भी पार कर गए। आपने कहा 10,000 हमने टीचर्स को नौकरी दे दी, दमगजे मारते हो, 8,000 रिटायर हो गए। आप मनरेगा के 100 दिन जो सेंटर से लाके आपने पैसे देने थे, बस इतना ही है। आज भी तो बिचौलिए वाला ही काम कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग साइन कर लो, आओ फंस जाओ, चलो हमें वोट डाल लो। तो भाई मनरेगा की डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम में तुम 100 दिन की दिहाड़ी देनी थी, ठीक है, तुम कहते हो इतने लाख लोगों को हमने दे दी। अरे भाई तुम 30% लोगों को भी वो दिहाड़ी नहीं दे सके, और आज तुम किसानों के साथ बैठ के बैरूपीय बन के डबल मनरेगा मांग रहे हो। शर्म आती है? मुझे समझाए तो सही कोई, कहनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क है। सुप्रीमो साहब कहते थे 20,000 करोड़ रुपया सैंड से, 34,000 करोड़ बजट से पहले महीने दे देंगे, वो दिखे ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर, शांति कायम कर देंगे पंजाब में, इससे बड़ी भ्रांति है दोस्त? तो मुझे ये बता, कहां खड़े हो तुम? ओल्ड पेंशन स्कीम, मैं तुम्हें कहता हूं 1.5 साल हो गया मुख्यमंत्री को, जब देखा ना कि हिमाचल की तरफ जाना है तो हिमाचल वालों ने ओल्ड पेंशन नकल में तो मतलब मास्टर, पर अकल नहीं है। पैसे कहां से लाओगे? हैं? मतलब पल्ले फूटी कौड़ी नहीं, नाम करोड़ी मल। भाई तुमने अनाउंस कर दिया, तुमने उसको कैबिनेट में पास कर दिया, नोटिफाई कौन करूं थोड़े भाई? कौन नोटिफाई करेगा उसको भाई? 1.5 साल हो गया लटक रहे हैं वो, हर रोज जो फूल बरसाते थे वो जूतियां मार रहे हैं। खड़ा हो किसी गांव में, खड़ा होने के लिए 1200 बंदों की रिंग चाहिए, सिक्योरिटी स्टाफ की, और जितने हथियार हैं 5 गांवों में उनको जमा कराना पड़ता है। जब भगवंत मान जी निकलते हैं और हमारी जब भाभी निकलती है ना, ट्विंग 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 गर्दन हिल जाती है। 150 लैंड क्रूजर निकलता है। चलो पॉलिटिकल मौसम है अब, और उनका चलो कॉन्फिडेंस है 13-0, आपको कितना कॉन्फिडेंस है अभी? कांग्रेस कैसा करेगी पंजाब में, खास करके इतनी ज्यादा इनफाइटिंग है आपकी कांग्रेस में? जो कहना है ना 13-0, ये अहंकार दर्शाता है। कह के तो ये भी गए थे कि हम लोग पता नहीं कितनी सीटें जीतेंगे। नोटा से जब नीचे आ गए हो तुम, उस थप्पड़ की गूंज पूरे हिंदुस्तान ने नहीं सुनी। मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है आप पंजाब? भाई मैं कभी कुछ नहीं कह सकता। जो इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं, हमारा काम है सहयोग करना एक कार्यकर्ता होने के नाते, और ये कहना कि इतनी ले लेंगे उतनी ले लेंगे, ये सब गलत बातें हैं, अहंकार दर्शाता है। करना लोगों ने है। सहयोग तो बात आप कर रहे हैं, लेकिन सर आप रैलियां करते हैं तो सहयोग तो आपकी पार्टी नहीं कर रही आपके साथ, वो तो चिट्ठियां लिखते हैं आपको निकाल दो पार्टी से। मेरी एक बात सुनो, अगर 10-10, 15 हजार लोग आ रहे थे तो शायद वो नहीं चाहते थे कि मैं करूं,
अगर वो नहीं चाहते थे और जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा भाई इसके बाद रैली मत करो, हमने नहीं की, तुम कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम सहयोग करेंगे। पर इन फाइटिंग है क्यों ये राजा फड़िंग इन फाइटिंग आप बना देते हो, इन फाइटिंग बीजेपी में नहीं, तब तो बोलते नहीं हुआ। क्यों? गडकरी साहब की स्टेटमेंट नहीं सुनी? तो पंजाब कांग्रेस में मैं कह रहा हूं कि तो पंजाब आम आदमी पार्टी में सब ठीक है, जब कुंवर विजय प्रताप बोलता है तब तो उसको हाईलाइट नहीं करते आप। क्यों नहीं चलती? बिल्कुल नहीं चलती, उसको भी चलाओ। हर जगह पे डिबेट और डाइसेंट है, हर पार्टी में ये अलाउड है, डिबेट डाइसेंट। देखो, डिसेंट और डिबेट का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे को घूंसे मारने लग जाओगे। आपके वैचारिक मतभेद अलाउड है भाई, ठीक है कि नहीं? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पार्टी हाईकमांड जिनको दायित्व दिया हुआ है वो लेके जाए विचारधारा को अपनी आगे और लोग उन पे कितना विश्वास करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस हो या कोई और पार्टी, दे विल हैव टू री इन्वेंट। वक्त के साथ साथ इंसान को बदलना पड़ता है। स्पेशली हिमाचल में जो हुआ उसके मैं कह रहा हूं हर जगह पे नहीं, हिमाचल में जो हुआ उसका कांग्रेस के साथ तो कोई सरोकार नहीं है, उसका तो हॉर्स ट्रेडिंग के साथ सरोकार है, उसका तो डेमोक्रेसी का गला दबाने के साथ सरोकार है, उसका तो लोगों के मत की सैंक्टिटी, लोगों की वोट की पवित्रता के साथ सरोकार है। लोग वोट किसी को डालते हैं, वो कैनवस पे कोई और पिक्चर पेंट करते हैं और कोई हिडन हाथ वहां कोई और ही स्टोरी लिख देता है। ये क्या मतलब है? डेमोक्रेसी की नींव ही हिल गई जब लोगों की मत की पवित्रता खत्म हो गई। चाहे वो पैसों से हुई, चाहे वो खरीदारी से हुई, चाहे वो ईडी की अऊ से हुई। जब बाजू में रोड़ते ना ईडी वाले, तो कहीं से आवाज आई, छोड़ दो, छोड़ेंगे, आएंगे आप हमारी तरफ। एक चुटकुला चल रहा था कि भाई हेलो मैं ईडी से बोल रहा हूं, कह रहा जी मैं तो बीजेपी ज्वाइन कर ली। अच्छा फिर रॉन्ग नंबर है, पर चले थे भाई। तो डेमोक्रेसी में ये जो तानाशाह रवैया है दोस्त, इसके खिलाफ कौन बोलेगा? अब आप देखिए, महाराष्ट्र में वोट की सेंट्रिटी खत्म हो गई, यहां चंडीगढ़ में क्या हुआ वो तो उससे घिनौना मजाक मतलब दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई है। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है, मैंने देखा अनबीटन रहे हैं आप मेंबर पार्लियामेंट। 2004 में आप जीते, 7 में जीते, 9 में जीते, 14 में टिकट कट गया। तो नवजोत सिंह सिद्धू इस बार लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसा है कि अगर लोकसभा ही लड़नी होती तो राज्यसभा 6 साल की क्यों छोड़ता? नंबर एक, आपने आज तक कोई इंसान देखा है जो 3 बार एमपी बना हो और उसके बाद उसने एमपी शिप से लड़ने से इनकार कर दिया हो क्योंकि उसे कुरुक्षेत्र भेजा जा रहा था? मैंने जेटली साहब को कहा, मैंने कहा सर मैं कुरुक्षेत्र नहीं जाऊंगा, मेरी राजनीति का मकसद यह है कि जो लोग मुझे वोट डालते हैं उनके विश्वास को कभी ठेस ना पहुंचाऊं, ठीक है? उन्होंने कहा तुझे तो अकाली दल जिताता है। मैं कहा जी आपकी गलतफहमी है, ये मुझे नहीं जिताते, जिताने वाले का योगदान आपको पता लग जाएगा। 1.5 लाख से हारे, वो वहीं से हार सकते थे। जयपुर चाहते 3 लाख से जीतते। लोगों ने फायदा दिया ना, लोगों ने सबक सिखाया ना, उसके बाद मैं चला गया। 2 सीटों पे सिमट के बीजेपी रहेगी 2 इलेक्शन में। कल ढींडसा साहब ने मर्ज कर लिया अकाली दल में पार्टी अपनी, और फिर कहते हैं सुनने में आ रहा है कि दोबारा अलायंस हो रहा है बीजेपी के साथ। लौट के घर को आए, बीच वाला शब्द छोड़ देता हूं, है बीच वाला शब्द होता है ना एक, वो मेरे बहुत पड़े हैं इसलिए वो नहीं कह सकते। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इतना ताम झाम थूक के क्यों चाट लिया भाई? क्या इज्जत रह जाएगी? सिद्धू साहब, एक बड़ा बस था पीछे, वह कहते सिद्धू साहब बीजेपी में जा रहे हैं, बड़े लोग बोलते थे। फिर आप प्रियंका गांधी जी से मिले और फोटो भी इमर्ज हुआ ट्विटर पे। मुझे एक बात बताओ गुरु, किसी गरीब से गरीब बंदे को पूछो, वो कहेगा सिद्धू का ईमान बिकाऊ नहीं है। हाँ, कुछ लोग अपनी टीआरपीओं के लिए और कुछ लोग
नाच मेरी बुलबुल भी बने हुए हैं, उनको कदरदान मिल जाते हैं कि सिद्धू का कैरेक्टर असैसिनेशन वैसे तो होता नहीं, चवन्नी रवादार नहीं, तो ऐसे ही करो। तो बगैर सिवाय कम्युनिस्ट पार्टी के, अब मुझे लगता है कि कोई अफवाह उड़नी चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी में जा रहे हैं, फिर सारी पार्टियां कंप्लीट हो जाएंगी। गुरु, हमारी अफवाहों का धुआं वहीं से उठता है जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।